सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे है ये सुनकर डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर सुन रहे हैं और साथ साथ हमें फेसबुक के ऊपर लाइव भी देखा जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एचके स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी आपसे बात हो रही थी बड़े मजे से। एक खूबसूरत सा टॉपिक था कि बदलते मौसम के हवाले से, बदलते मौसम, बदलती आदत, सेहतमंद जिंदगी कैसे मुमकिन है। देखिए, बदलती चीजें इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं और वो जो स्ट्रांग होते हैं वो इन तमाम चीजों में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें जैसा भी मौसम हो, देखिए अल्लाह ताला के बड़े खूबसूरत मौसम है, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। हर मौसम जो होता है वो आपके लिए खुशगवार होता है। अगर आपकी सेहत जो है वो अच्छी, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपको तमाम तरह के मौसम फीके पड़ते नजर आएंगे। अगर आपको दिल में कोई सुकून नहीं है, कोई बेचैनी, अगर आपके जिस्म का कोई भी ऐसा दुख रहा है या कोई भी हिस्से में चोट लगी हुई है तो आपको तमाम तरह ये चीजें जो है वो खुशी नहीं देंगे। इसलिए इंसान का सेहतमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज मौसम बड़ा मजेदार है मौसम, और वैसे भी मुझे, जो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ लोग जो है वो मतलब कि आपस में बैठ के बातें करते हैं। मोस्टली ये होता है कि तमाम लोग जो है मतलब कि घर की जो खवातीन होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि तमाम काम काज जो खत्म करके बाहर बैठे और धूप बेसिकली इंजॉय करें। उनका मकसद ये होता है। तो तमाम तर लोग जो है वो इस मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं और बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम धूप नहीं लेते, हमें जो है वो सनबर्न हो जाएगा। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा या तो हीटर का इस्तेमाल करें या तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि हम आग जलाकर आग के आगे बैठे। देखिए, वो एक, अगर आपने इंजॉय करना ना वो मोमेंट, वो आप एक वक्त में कर सकते हैं। अब हर टाइम, हर 24 घंटे बंदा हीटर के आगे और आग के आगे नहीं बैठ सकता। आप कोशिश करेंगे जो सुबह की जो होती है धूप, आप वो जरूर लें, क्योंकि आपकी जो विटामिन डी है उसकी कमी को पूरा करती है ये सुबह की धूप, जो कि बहुत से लोग जो है वो मिस कर देते हैं इस धूप को। हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, सर्दियां जो ही पड़ती हैं लोग क्या करते हैं, पानी से डरने शुरू हो जाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा करना होगा। गर्म पानी पिए, उबला हुआ पानी पिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके। आप जब ठंडा पानी पिएंगे ना सर्दियों में, आपका वैसे भी गला खराब रहेगा। आपको वो मतलब कि आप 1-2 घूंट पिएंगे तो आप मतलब कि फुल हो जाएंगे। आपको तीसरा घूंट मतलब कि पीने की आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। तो कोशिश करें गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें, ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे। आप मतलब कि आपकी जो डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आप हाइड्रेट रखें बॉडी को। आप मॉइस्चराइजर लगाएं, बाहर धूप में निकलें, बैठे, अपनों से मिले, अपनों से बातें करें और इतने मजे मजे के जो हसीन नजारे हैं इनको एंजॉय करने की कोशिश करें। और अगर गजाओं की बात करूं तो हम क्या करते हैं कि सर्दियां पड़ती हैं तो हमें लगता है कि हम जो है वो तली हुई चीजें खा सकते हैं, हम ज्यादा चाय पीने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सर्दियों में जो होती है कि जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये होता है कि फॉलेज हो जाता है। सर्दी
की वजह से सर्दी उनको लगती है, तो फॉलेज के मरीज हमें ज्यादा दिखाई देते हैं घरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उनको चाहिए कि चाय से ज्यादा आप सब्ज पत्ती का जो कावा होता है, कहवा, आप वो बना के ज्यादा पिए। उससे ये होता है कि आपको एक तो हम इन चीजों से देखिए, चाय क्या है बेसिकली, वही बात कहूंगी, ये अंग्रेजों की इजाद है। उन्होंने, क्योंकि वो काम करते रहते हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए और जागने के लिए इस मतलब के पत्ती को इजाद किया। तो हम लोगों ने समझ लिया कि बस थकावट है तो चाय पिए थकान उतर जाएगी, बस ऐसा नहीं होता। तो हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहवा का इस्तेमाल जो है वो कम करें। हम लोगों ने देसी गजाएं बेसिकली खाना छोड़ दिए ना, हम देसी फूड्स खाते ही नहीं है, हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं कि बस वही दूध ढेला चाय के अंदर वो चाय पी ली। जब आप वैसे दूध पियेंगे तो आप उसके बहुत ज्यादा फायदे, आपकी बोन्स को स्ट्रांग करता है, चाय कुछ भी नहीं देती है। तो कोशिश करें कि हम देसी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और इनको अपनी जिंदगी में देसी खुराक को आदी बनाएं। कुछ लोग बिल्कुल मतलब कि आदी नहीं होते, वो क्या करते हैं कि अगर उनको मतलब कि दिया जाए तो वो मुंह बना लेते हैं, कहते हैं कि हम ये सब्जियों को, वो कहते हैं कि हम ये घास क्यों खाएं। इस तरह की हमें बातें जो है वो अपने आजकल की जो न्यू जनरेशन से सुनने को मिलती है। तो हमें इस चीज के बारे में हमें थोड़ी सी गौर फिक्र की जरूरत है। आजकल के जो बच्चे हैं वो पिज्जा बर्गर वाले हैं, तो तभी हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं उनको वो बीमारियां लग रही हैं जो कि हम सिर्फ ये समझते थे कि वो बड़ों को लग सकती है। तो यही वजह है कि हम अपनी गजा का इंतखाब सही नहीं कर पाते, हम अपनी गजाएं सही नहीं करें, हम वॉक नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, हम अपनी मतलब कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये चीजें हम लोग नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमें नई नई बीमारियां सुनने को मिल रही है। आजकल का जो बच्चा है उसको भी एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब कि फॉलेज, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां। देखिए, आपकी जिंदगी खूबसूरत है, आपको ये तमाम चीजें अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर आप वही बीमार पड़ जाएंगे, आपको डॉक्टर जो है वो सारी चीजें जब बंद कर देंगे तो फिर क्या फायदा। आपकी जिंदगी है, खुल के खाएं, खुल के पिए और खुल के एंजॉय करें तमाम चीजों को, तमाम मौसमों को। हम भी चाहते हैं कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो खुश रहे, कुछ ना कुछ जो है वो हमसे जरूर सीख कर जाएं और अपनी जिंदगी में इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करें। आपकी क्या राय है, आप कैसे मतलब कि खुद को महफूज रख सकते हैं सर्दियों के अंदर? जो आपकी मतलब कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपने अपने आप को मुख्तात रखा हुआ है, आप बीमारियां आपको नहीं लग रही, तो वो चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम अपने जो लाइव प्रोग्राम में आपकी कॉल को लेंगे और बताएंगे कि आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज क्या है। देखिए, सर्दियों में हम लोग खुश्क मेवे ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं और खाते भी हैं। हमें हर तरफ से जो है खुशबू आ रही होती है कि वो दाने हैं, वो जब भुनते हैं कढ़ाई में उसकी खुशबू ही पूरे मोहल्ले में फैल रही होती है, तो वो हम लेते हैं। लेकिन ये चीजें भी हमें जो है वो कम से कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज जो है वो जब जरूरत से ज्यादा की जाती है वो नुकसान देती है। हम क्या करते हैं कि वो खुश्क मेवे ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है। बहुत ज्यादा जब आप चीजें ऐसी खाते हैं तो आप गर्मियों में आप तो लेते ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें होती ही नहीं है इतनी मतलब कि वाफर मिकदार में। तो सर्दियों में इससे बंदा लुत्फ होता है, तो पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने जो पीनट्स है वो कितने खा लिए। बेसिकली आपके जिस्म में एक ईचिंग होती है, खारिश होती है, जिसकी वजह से आपको फिर काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और मैंने अपने स्कूल के अंदर ये देखा कि बहुत से लोग जो है वो मतलब कि स्वेटर्स नहीं पहन रहे और उनको क्या हो गया, वो एलर्जी हो गई। तो इस एलर्जी से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप क्या करें कि कच्ची लस्सी जो है, आप दूध में जो ज्यादा पानी जो होता है उसको हम अपनी जुबान में कच्ची लस्सी कहते हैं, कि आप लोग अपनी जुबान में उसको क्या कहते होंगे, तो वो उसका इस्तेमाल करें निहार मुंह। मतलब कि आप कोई भी चीज ना खाएं, सुबह आप मुंह धोएं और मतलब कि दांत वगैरह साफ करें, तो उसके बाद वो पिए, तो आपकी जो भी कोई बड़ी से बड़ी एलर्जी होगी तो वो इस चीज से आप बच भी सकते हैं।
اچھا गर्मियों में हम लोग पानी पीते रहते हैं, सर्दी में पानी नहीं पीते. और बॉइल्ड वाटर, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पानी का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि पानी में कुछ भी मिला के पी लें. अच्छा, आपके साथ एक थोड़ी सी स्टोरी भी शेयर करती चलूंगी. हमारे साथ एक फ्रेंड होती थी, वो कहती थी कि हमारी अम्मी हम पर सख्ती करती थी कि पानी तो जो है वो आपने लाजमी पीना है. तो सर्दी में पानी पीना सबके लिए बड़ी मुश्किल बात होती थी. तो वो क्या करती थी कि पानी के अंदर थोड़ी सी जाम शीरी मिला लेती थी, यानी कि पानी का टेस्ट चेंज हो जाता था, थोड़ा सा मीठा हो जाता था और गर्म हो जाता था. वो हम क्या करते थे कि वो पूरा कूलर रख लेती थी और बकायदा वो चेक करती थी कि ये पूरा पानी का जो कूलर है कितने लीटर पानी पीना होता है. यानी कि वो पेरेंट्स इस चीज के पे फोकस करते हैं कि हमारे बच्चा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए. हम क्या करते हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, हम भी देखते हैं, हमें भी सुनने को मिलता है कि आजकल के पेरेंट्स अगर बच्चे कुछ नहीं खा रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, तो बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. बच्चा जिद करे तो करने, बच्चे नाराज ना हो, बच्चे के मूड स्विंग्स ना हो, बच्चा जो है वो लड़े ना, उसका मूड खराब ना हो, तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं. हालांकि वालिदैन की सख्ती बड़ी इस चीज में मैं कहूंगी कि जरूरी होती है कि अगर आप कोई भी बात अगर सख्ती से करेंगे तो आपका बच्चा वो जरूर वो बात मानेगा. अगर आप कहीं ना कहीं पर अगर नरम गोशा दिखाएंगे तो आपका बच्चा, उसको पता चल जाएगा कि मेरे रोने से जो है ना मेरी माँ बात मान लेती है. तो इस तरह आपके बच्चे का ही नुकसान होता है, इसमें आपका नुकसान नहीं होता. तो कोशिश करें कि जहाँ पर थोड़ी सख्ती बनती है वहां पर आप जरूर करें. देखिए, तब्दीली मौसम की अगर तब्दीली की के बारे से बात करूं, अगर हम इस तब्दीली में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम बीमार रहेंगे. और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर्दियों में भी मतलब कि होता है कि उनको सर्दियां रास नहीं आती, वो बीमार पड़े होते हैं. और कुछ लोगों को गर्मियां रास नहीं आती, वो बीमार पड़े होते हैं. और ऐसे लोगों से इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है. आप जरा सा अपना माहौल जो है वो चेंज करने की कोशिश करें. अब देखिए, मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं इसी तरह घर पर बैठी रहूं, रेस्ट करती रहूं, घर के अंदर हूँ, तो मैं तो बिल्कुल और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी. मुझे थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत होगी. मुझे अलग मतलब कि अलग जगह पे जाने की जरूरत होगी. वहां पर डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट लोगों को सुनूंगी, उनसे बातचीत करूंगी, शायद मेरी हालत बेहतर हो जाए. शायद मैं जिनसे बात करूंगी वहां पर मुझे हंसी मेरी, जिस तरह की अभी मुझे लाइव कॉल में मैडम रुबीना की कॉल आई तो मेरा मूड और ज्यादा खुशगवार हो गया. तो मतलब कि एक होता है ना कि आपके समटाइम जो आपके लोग होते हैं जिनसे आपको बड़ा प्यार होता है, तो वो आपके मूड स्विंग जो हो रहे होते हैं वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं. तो यही चीज होती है कि आपके अंदर भी अगर आप बीमार हैं तो आप उस बीमारी को लेकर ना बैठे. आप दवाइयां खाते रहते हैं, इससे आपका जो मैदा है वो भी खराब हो जाता है. तो कोशिश करें कि दवाइयों से ज्यादा जो है वो दवा से ज्यादा दुआ काम करती है. अल्लाह ताला से दुआएं मांगे अपने लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए और अपनी सेहत के लिए खास तौर पर. तो दुआ से ज्यादा दुआ काम करती है, आपने भी सुना होगा. और अब बात करें अगर सेहतमंद जिंदगी हम लोग कैसे गुजार सकते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने खुराक में तवाज़ुन रखना होगा. बहुत से लोग जो है वो बहुत ज्यादा चीजें खा लेते हैं, तो इसका भी नुकसान है. अगर कुछ लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उसका भी दोनों मतलब कि इसमें नुकसान ही है. तो हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए. आपको पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि अगर आप खाना खा रहे हैं ना, तो लास्ट पे आपको पता होता है कि अभी मैं फुल होने वाला हूँ, तो एक दो नवाले आपको छोड़ने चाहिए. ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप फुल हो जाते हैं, अपना पेट फुल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप चाय पी रहे होते हैं, फिर डिफरेंट चीजें भी खा रहे होते हैं. तो इसमें आप जो है वो मतलब कि जो लोग मतलब कि कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो कि उनको अपनी डाइट का क्या बड़ा ख्याल होता है, तो वो क्या करते हैं कि वॉक करते हैं. अगर वो खाना ज्यादा भी खा रहे हैं तो वॉक करते हैं. और कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि वो ज्यादा खाना खाकर बस वो उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने बटन साइड पे करते हैं और लेट जाते हैं, फौरन लेट जाते हैं. फिर वही फेट्स आपकी पूरी बॉडी में लग रहा होता है, आप को इतना अच्छा भी नहीं लगता. लोग भी आपसे कहते हैं कि नहीं ये कितना मतलब कि फिट ही है, कितना ज्यादा मतलब कि लोग आप पर तनकीद भी करते हैं. तो अगर आप हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज जरूर करें. सर्दियों का मौसम है, मुझे भी पता है कि हम उस तरह से बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं जाते. अगर बाहर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, गले में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम बड़े नाजुक हो गए ना. तो कोशिश करें कि अपने घर के अंदर ही आप 10 कदम जरूर चले खाने के बाद, और 1000 कदम तो मैं कहती हूँ कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो वो आपके 1000 कदम जो है वो पूरे हो जाते हैं. तो कोशिश करें कि
آپ جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں. اور جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب کہ ہیلدی دکھنا ہوتا ہے تو وہ اپنی نیند بہت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نیند پوری نہیں کرتے, اپنی نیند پوری نہیں کرتے, وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں. مطلب کہ ان کو یہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کب سو رہے ہیں. ان کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے, ان کا کوئی لائف کا کوئی اسکیجول نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے, سونا کب ہے, کتنا کھانا ہے, کس ٹائم پر کھانا ہے. اچھا کھانے کے اوقات بھی ان کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا صبح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے 11 بجے ہوتا ہے, ان کا دن کا کھانا کیا ہوتا ہے 4 بجے ہوتے ہیں, اور رات کا کھانا ان کا کہیں جا کے 12 بجے ہوتا ہے. یہ ان کے اوقات ان کو چینج کرنے پڑیں گے, ان کا ٹائم جو کھانے کا ہوتا ہے وہ چینج کرنا پڑے گا ان کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائم پر کھاتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں, تو آپ کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کی ہو جاتی ہے, خود بخود ہی بہتر ہو جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ جو ہے صبح جلدی اٹھ کر دیکھیں, آپ کے تمام تر جو کام ہیں وہ پھر ٹائم پر ہوں گے. آپ صبح ناشتہ بھی جلدی کریں گے. دیکھیں جب صبح جلدی بندہ اٹھتا ہے نا تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے, تو پھر وہ آپ ناشتہ بھی ٹائم پہ کریں گے, پھر آپ دن کا کھانا بھی ٹائم پہ کھائیں گے, رات کا کھانا بھی ٹائم پر کھائیں گے. اور اچھی نیند سے جسم کی قوت مدافعت بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے نیند جو ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. 7 سے 8 گھنٹے بندہ جو ہے وہ سوئے تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے, کیونکہ جب وہ صبح دوبارہ کام کرے گا, سویا ہی نہیں ہے, تو وہ کام کس طرح سے کرے گا. اس لیے نیند جو ہے وہ پوری کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا سردیاں پڑ رہی ہیں, سردیوں میں ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں ہی یہ بیکٹیریا وائرسز جو ہے وہ ہیومن باڈی پر اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان بیمار رہتا ہے. اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیریا, بیکٹیریا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. سپرے جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہیے.